Now today I am going to end my कुर्बानी मीट बिकॉज़ ज़्यादा दिन फ्रिज में रखने से अच्छा नहीं होता है। कोई तो महीना 2 महीना रखते हैं, मुझे ऐसा नहीं आएगा। ये मैंने डीप फ्रीज़र में रखा था। कुर्बानी का मीट तो मैंने आज इसको निकाला, मिडनाइट से मैंने निकाल के रखी, तो अभी भी ये जमा हुआ है। अब मैं सोच रही थी कि कल संडे भी है तो कुछ किसी को पकवान खिलाऊं, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। उस चीज़ को पूरा होने के लिए मैं किसी को दावत देना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मीट रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो जितना देना था सब दिया। अपना हिस्से का जितना रखना था वो अब इतना ही बच गए हैं, तो इसका मैं बिरयानी बनाऊंगी। और यहाँ पे पूरा एक ये है, इसको क्या बोलेंगे, न्यबरी, जो रान का ही हिस्सा होता है। तो यहाँ पर मेरा चाकू वाकू, मीट का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, काटना कूटना। और यहाँ देखिए नैन्सी मुझे ना वो कर रहे हैं, ओके सिट लाइक अ गुड बेबी, ठीक है, ओके जी कर। तो यहाँ पे मुझे ठंडा भी है तो मैं, और यहाँ पर पूरा फिर एक रान है यहाँ पे इसमें। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं फ़िलहाल रखती हूँ, इस रान को, क्योंकि मैं दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कुर्बानी कैसे करते, क्या करते, किसी को कानो खान खबर भी नहीं होते हैं। और जिनको कुर्बानी नहीं होते हैं बिल्कुल भी, जिनके पास कुर्बानी बिल्कुल ना हो, उनको हम चुप चुप से जाके दे देते हैं। बाकी देखिए ये कैसा क्या करने की कोशिश कर रही है क्या कर रहे हो? तुम्हें रॉ नहीं खाना है, बॉईल करके देते हैं ना, तो ऐसा क्या कर रहे हो? बोलो नैन्सी, नैन्सी व्हाट आर यू डूइंग? बैड गर्ल, डोंट डू दिस। कुर्बानी का मीट है ना, ये लोग बहुत चाव से ना खाते हैं, लेकिन इनको कच्चा नहीं देना होता है फॉर देयर गुड हेल्थ। उसको उबाल के हमने इनको अपना हिस्सा दे दिया। अब देखिए अभी रान की हड्डी को ना थोड़ा अम कर रहे हैं। शी इज़ सो क्यूरियस अबाउट दिस। अदरवाइज़ लाल मीट ये लोग नहीं खाते हैं इस तरह, लेकिन कुर्बानी का है ना, इनको भी पता चला है ये कुछ अच्छा गुड मीट है बोल के। सी अभी बाशु नहीं है, वरना वो भी हमला करता। देखिए कैसे हमला कर रहे हैं। करो करो हमला करो, हमला 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 हमला। दिस इज हड्डी, यू कांट बाइट, ओके, दिस इज हड्डी, यू कांट बाइट। आई विल गिव यू अ स्मॉल पीस ऑफ मीट, huh Nancy, let's see what she's doing. Take what you will do. You can have it, come on, you can. If you can have it, then I'll boil this for you. This piece is just only for my Nancy. How she's licking, see, she's just licking. Wow, blinking her eyes also, that means she's very happy. And she's licking and licking and licking, and after a while maybe she will bite from this meat side, no, which is soft one. And kurbani meat is always so tender, you know, mashallah. That's it, huh? No more to lick, come on. Still she is trying to bite. Come on, from this side, come on. ये इधर फेस करना इस विंड हवा का, कम ऑन। कुर्बानी का मीट ना इतना टेंडर होता है, इसको तो सीटी वीटी देना भी नहीं होता है। हम तो ऐसे आग पे ना इसको पकाते हैं, उससे डबल टेस्ट हो जाता है। अब ये ना अपना हिस्सा ले रहा है लास्ट का कुर्बानी के मीट से, और अब ये बोटी हम इसी के लिए रखेंगे। कमा, तुम इसी के साथ लगे रहो, ओके। हाँ, तो फिर ये हो गया बिरयानी के लिए मीट, और ये हो गया। मैं अब क्या बनाऊंगी, इसका न्यबरी खाजा बनाऊंगी।
इसमें से मैं फिर मोमोज़ बनाऊंगी, है ना, अपना कुर्बानी का मीट। देखिए कितना फ्रेश बैठा है, एकदम इतना नरम बैठे ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और फिर ये दूसरा वाला न्यबरी है, हमने दो रान अपने लिए रखे थे, तो इसका हम डम्पलिंग्स बनाएंगे। और आगे देखिए, मैं अभी इसमें मैं थोड़ा स्टू बनाऊंगी अभी चटपट के लिए, तो मैं ये सब कट कुट करूँगी, इसी में मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगी। अदरवाइज़ मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी एक वजह से, तो वो तो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर सकती हूँ। एनीवेज़, अल्लाह विल हेल्प मी इन ऑल माई वेज़। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, सो अल्लाह इज़ सो काइंड टू मी, तो मुझे रिलैक्स्ड होके रहना है। तो मैं अभी ये सब चीज़ों का कुछ ना कुछ मैं बनाऊँगी, है ना। ज़्यादा मीट रखना नहीं, और हम हर सब्ज़ी में ना थोड़ा थोड़ा तो डालते नहीं हैं, वो आदत हमारी नहीं है। तो अगर मीट खाओ तो बड़े बड़े जंक्स खाओ, अगर नहीं खाओ तो फिर सारी सब्ज़ी ही खाओ, है ना। ये सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा डाल के फिर महीना 2 महीना 3 महीना चलाना इज़ नॉट गुड। सो या अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। आज है सैटरडे और गर्मी तो बहुत है, कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, आज भी थोड़ी सी मौसम हल्की सी, लेकिन इसमें ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, उमस होते हैं। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी वेदर हो, विंटर हो समर हो, इन ऑल द वेज़ मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। हर हाल में मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ने हमें, मुझे मेरा दिल कहूँगी कि बहुत, मैं ना जो अपने अब मीट काटते काटते आम खाने का दिल हो गया। एक तो आम रस बनानी है, इससे बहुत अच्छा मैंगो शेक बनता है, क्योंकि इसमें ना बहुत माल पानी होता है इस वाले मैंगो में। और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा मैंगो है, देखिए इतना बड़ा है, इसमें से स्लाइसेस काट के 2 लोग आराम से खा सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा मैंगो है ना। मैं कहती हूँ ना, जब भी मैं कुछ करते करते बीच में कुछ आ जाता है खाने के लिए। अब अभी मीट का काम चल रहा है यहाँ पर मुझे, तो मीट के काम के बीच में आम आ गए, तो आम हम खाएंगे अम करके। तब तक मैं काट लेती हूँ, इसे काटना है और इस तरह से अम करना है। और अभी यहाँ पर पूरा बाकी है ना। और अच्छे से देखे तो वैसे देख दूध के लाए हैं दुकान से, वो रेडे पेटे पे बेचते हैं ना, फिर उनको थोड़ा देख के खाइएगा, चेक कीजिएगा। जहाँ पे नरम नरम ज़्यादा होता है उसमें कीड़े होने के डर होते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही फ्रेश है। बाबू तो एक ना देखो मेरा कपड़ा एक खाओगे।
अब इनको भी आप कुछ करोगे क्या? ये ना क्या तुम्हारे को पता चलेगा ना क्या चीज़? वीडियो ऐसे टाइप करूँगा ना वैसे किया है ना पहला? अभी तो ना पूरा मज़ा लूट रही हूँ पानी की, जैसे वाटर किंगडम में हो। तो अभी तो स्विमिंग पूल वालों को भी 1 घंटे का 500 रुपया कम से कम। फिर जैसे लेवल ऊपर ऊपर जाएंगे तो 2000, 3000, 5000, 10,000 5 स्टार होटल्स में जाओ, उससे और महंगा है ना। तो अपने पास टैलेंट होना चाहिए, तो फिर ऐसे स्विमिंग पूल लाइए और उसमें पानी भरिए, और हो सके तो अपने रूम में ऑर्गेनाइज़ कीजिए। वाओ, इतना कूजी कूजी लगता है। इसमें से बाहर निकल के फिर कपड़े चेंज करके इसके साइडों में बैठ जाओ, खाओ पियो अपने घर में। कोई टिकट्स नहीं, कोई पे नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, मेहनत करना है। उसके लिए टैलेंट होना चाहिए। पानी भरना, साफ़ रखना, इसमें रोज़ पेटल्स पानी ऐड करने से ना बहुत गुड स्मेल आते हैं, और बॉडी से भी ना बहुत अच्छे स्मेल आते हैं। फिर मतलब रोज़ वाटर के ना बहुत अच्छा स्मेल आते हैं। तो इसीलिए सब चीज़ के लिए ना टैलेंट होना चाहिए, और किसी को ये टैलेंट आता नहीं तो फिर वो लोग बात करने बैठ जाते हैं पीठ पीछे, ये ऐसे वो ऐसे, इसने ये किया, इसने वो किया तो क्या किया, किसी का कुछ खाया तो नहीं, किसी से कुछ चुराया तो नहीं, और पीठ पीछे मेन चीज़ बात नहीं की, बैक बाइटिंग नहीं की, तो ये अपने गुनाह है। मेरे रब माफ़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, इसलिए तो मेरा रब उसे माफ़ कर सकते हैं, और कुछ भी मैं डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन लोगों की पीठ पीछे बात करेंगे वो अल्लाह भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नो गॉसिप एंड ब्रिंग टैलेंट इन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय योर लाइफ। उसके लिए कुछ बड़े अमाउंट कुछ नहीं चाहिए आपको, बस सिंपल लिविंग विथ हाई थिंकिंग एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव व्हाटसोएवर यू विश योरसेल्फ हो, है ना। हलाल पे कंसंट्रेट कीजिए और किसी पे जुल्म मत कीजिए, किसी मजलूम की बद्दुआ ना पड़े, इस चीज़ का ख्याल रखिए। आपके पास कोई काम कर रहा हो हलाल के अपने खून पसीने से, उस पर आप तहमत ना लगाए, और अल्लाह से डरे, उन पे ऐसे ना रगड़ा जाए जैसे कि, है ना, बर्तन मांजते हैं ना, वैसे इंसान को नहीं मांजना होता है। और किसी के शराफत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए, और इस तरह से चाहे उम्र मैटर नहीं करता है, बूढ़े जवान बच्चे कोई भी इंजॉय ले सकते हैं, है ना। तो अभी तो गर्मी तो बहुत है, आप लोग को पता है, कश्मीर में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और फिर घर आके वही बात है। तो मैं तो आजकल 24/7 जब जी चाहे पानी में डुबकी लगाती हूँ, और मैं अपने इस पानी को बहुत फ्रेश रखती हूँ और बहुत ही गुड स्मेल से रखती हूँ। वाइल हम इसके अंदर आने से पहले भी हम अपने आप को पहले एक नहा के आते हैं, फिर इसमें घुस जाते हैं, फिर यहाँ से निकल के हम एक फिर शहादत के 2-3 लोटा पानी खुद पे डाल भी लेते हैं। वाओ वाओ, सच में माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मैं किसी को तंग नहीं करती, ये करो वो करो, नहीं। माई लाइफ इज़ मिरेकल, बट आई एम मिसिंग समवन। थोड़ी दिन की बात है, सब्र कर लूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान।
और जो भी प्रॉमिसेस मैंने किसी से किए हो जायज़ प्रॉमिसेस मैं सब फुलफिल करूँगी इंशाअल्लाह रहमान। एंड या मैं इसी तरह से अपने आप को खुश रख रही हूँ। आज भी गर्मी है, आज टेम्परेचर थोड़ा लो है, हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन ईद का मीट थोड़ा बहुत मतलब दिया लोगों को, जो अपने लिए रखा था उसमें से कुछ मौजूद है डीप फ्रीज़र में, और मैं उसी से पकवान पका रही हूँ। तो बीच में आके मैंने डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई। जब जी चाहो मैं आके डुबकी लगाती हूँ। बच्चों से भी मैं ज़्यादा डुबकी लगाने बैठ गई हूँ। नाम था बच्चों का, लेकिन बच्चे इतना नहीं डुबकी लगा रहे हैं जितने कि मैं डुबकी लगा रही हूँ। सो ये भी एक टैलेंट है। बच्चे फिर बोलते हैं एक बार दो बार लगा ली, जब लगा ली तो फिर बैठे रहते हैं, फिर जब बाहर निकला तो फिर उनका पास इतना कुछ हैवी काम तो होते नहीं है। मैं तो बेटियों को ऐसा काम नहीं लगाती हूँ, जो भी मेन काम है वो तो मैं खुद कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं किचन से भागे भागे दौड़े दौड़े आती हूँ और मैं अपने आप को इस पानी में एक डुबकी लगाती हूँ। कपड़े पहन के फिर निकल के दूसरा कपड़ा चेंज करके फिर किचन की काम, फिर वहाँ पे आधा एक घंटा कुछ करने के बाद फिर मैं दौड़े दौड़े जाती हूँ बाथरूम में, वहाँ एक नहानी करती हूँ, फिर वहाँ से आके इस पानी में डुबकी लगाती हूँ और 10-15 मिनट मैं इसी में अपने आप को आराम करती हूँ, अपने वाटर मसाज लेती हूँ मैं, सो दैट मेरे सारे बॉडी के अंदर ना ठंडक घुस जाते हैं। वाओ, एंड आई फील सो कूल ऑफ माई सेल्फ। फिर मैं जाके अपना पेंडिंग काम किचन का कर लेती हूँ। फिर जब काम तमाम होने के बाद फिर मैं एक डुबकी लगाती हूँ, अब सुकून वाली। फिर आधा घंटा बैठने के बाद उसके बाद फिर गर्मी का एहसास ही नहीं होता है, फिर गर्मी होती नहीं है।